क्लास आज हम पढ़ेंगे क्या, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। ठीक है, कि सेडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं और हिप्नोटिक्स ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तुम लोग को तो लगता है क्या सेडेटिव क्या हिप्नोटिक है ना, दोनों सेम ही है ना, लेकिन दोनों ही क्या है अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों का जो रिएक्ट करने का या मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के। ठीक है, तो आज हम सेडेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेडेटिव ड्रग्स और हिप्नोटिक ड्रग्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो कहता है कि जो सेडेटिव ड्रग्स आपके होते हैं वो ड्रग्स होते हैं दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड काम द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, देखो एक कॉमन दोनों में एग्जांपल मतलब कि डिफरेंस अगर देखोगे तो ये है कि जो सेडेटिव्स है वो किसी पेशेंट वो लेने से कोई पेशेंट क्या होता है, सोता नहीं है। लेकिन जो हिप्नोटिक्स है जब आप उसको आप लेते हो हिप्नोटिक्स ड्रग, तो उसमें आपको क्या आएगी, नींद आएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सेडेटिव में आपको नींद नहीं आती और आपको हिप्नोटिक्स में नींद आएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपका डिफरेंस है। तो कहता है कि जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, वो क्या करेगा कि उसको कम कर देगा। तो आपका एक्साइटमेंट है उसको ही क्या करेगा, वो कम करेगा। और क्या करेगा, आपको मतलब बिना स्लीप के ही काम कर देगा। मतलब काम का मतलब क्या होता है, जैसे नहीं, काम का मतलब होता है कि स्थिर कर देना आपको, मतलब कि जो आपके अंदर का एक्साइटमेंट है वो सब क्या हो जाएगा, अपने आप चला हो जाएगा और आप शांत हो जाओगे। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, तो जो आप दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, है ना। कहाँ एक्साइटमेंट जिसमें मतलब बहुत ज्यादा आप हलचल में थे, बहुत ज्यादा आप बातचीत कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, है ना, और वही काम आ गया जिसमें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है, तो सेडेटिव इस तरह से काम करता है, बिना आपको सुलाए हुए वो आपके एक्साइटमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। आपका मतलब आप शांत हो जाओगे, शांत होने से क्या हो जाएगा कि आप का बॉडी रिलैक्स होगा। ठीक है, तो यही कहता है कि जो सेडेटिव्स ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। प्लस में क्या करते हैं कि काम द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, मतलब आपको वो बिना स्लीप प्रोवाइड किए हुए ही आपको क्या करेंगे, काम कर देंगे। ठीक है, शांत कर देंगे। फिर कहता है कि ऑल्दो दे डू नॉट कॉज स्लीप ड्राउजीनेस में अकर, कहता है कि जो आपका सेडेटिव होता है वो आपको मतलब कि नींद नहीं लाएगा, नींद नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको सुस्ती आ सकती है। ठीक है, ड्राउजीनेस आपको हो सकता है, आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है कि सेडेशन मीन्स द पर्सन बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, क्या होता है कि सेडेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज जो होता है अगर आपके पास हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, लेस रिएक्ट करोगे। ठीक है, यही क्या होता है आपका सेडेशन होता है। ठीक है, कि मतलब आपके आसपास हो रहा है चीजें, लेकिन आपको जितना रिएक्ट करना चाहिए था उतना आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस एक सुस्ती सा होता है ना, सुस्ती टाइप्स का हो जाता है। ठीक है, कि हाँ चल रहा है चल रहा है, ठीक है चल रहा है, इस तरीके का जब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राउजीनेस। ठीक है, और उस जो ड्राउजीनेस आपको आता है वो किसकी वजह से आता है, सेडेशन की वजह से। और सेडेशन किसके वजह से होता है, सेडेटिव ड्रग्स के वजह। ठीक है, के बाद अगर हम बात करें तो क्या है आपका हिप्नोटिक्स। ठीक है, अब देखो सेडेशन तो आपने, सेडेटिव तो आपने पढ़ लिया, अब रही बात किसकी, हिप्नोटिक्स की। ठीक है, तो हिप्नोटिक्स की अगर हम बात करें तो कहता है हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स दैट इंड्यूस एंड और मेंटेन स्लीप। देखा, इसमें नींद आपको नहीं आएगी और इसमें खाली ये क्या करेगा, आपको ड्रग क्या करेगा, मतलब कि आपके स्लीप को मेंटेन करेगा। जैसे आपको नींद वगैरह नहीं आ रही हो, है ना, तो अगर इन सारे केसे में आपको क्या होगा कि आपको नींद आने लगेगी, है ना, आप आराम से सो पाओगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स का मेनली काम ही यही होता है कि वो आपके स्लीप को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब कहता है कि द स्लीप प्रोड्यूस इज सिमिलर टू नॉर्मल अराउजेबल स्लीप। अब ये भी नहीं है कि स्लीप ऐसा होगा कि एकदम तुम सो गए अब उठ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। स्लीप क्या होता है, नॉर्मल स्लीप होता है, जिससे आपके आसपास कोई भी एक्टिविटी होगा आप क्या आ जाएगा, और मतलब कि उठ जाओगे, है ना, अलर्ट रहोगे कि हाँ मेरे आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अराउजेबल का मतलब होता है कि इजिली जो वेकअप मतलब कि उठ जाए, है ना,
या फिर अलर्ट हो अपने आसपास क्या हो रहा है। अब जैसे क्या होता है ना कि जो आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोए रहता है, इंसान सोए रहता है, उसके आसपास क्या होता है उसको कुछ पता नहीं चलता है ना, लेकिन कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ भी होता है आपको आपकी नींद खुल जाती है ना, तो ये इस तरीके की नींद, ठीक है, नॉर्मल स्लीप जो होता है आपका वही है। इसके बाद कहता है, ये तो हो गया हिप्नोटिक्स के बारे में, यही डिफरेंस हो गया, एक में आपको नींद नहीं आएगी, दूसरे में आपको, ठीक है। अब है आपका रिलेशन बिटवीन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। अब मतलब कि अगर हम बात करें कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों अलग अलग कैसे हैं, है ना, दोनों अलग अलग कैसे हैं, किस मतलब कि ग्राउंड पे दोनों अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कहता है कि रिलेशन बिटवीन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, दोनों में रिलेशन क्या है, तो कहता है कि बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्ट एज सीएनएस डिप्रेशन, दोनों ही क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है दोनों में, दोनों का ही काम क्या है, सीएनएस को डिप्रेस करना, ठीक है। बट अलग क्या होगा इसमें, द डिफरेंस लाइज इन डोज, सेडेटिव की डोज अलग होगी, हिप्नोटिक्स की डोज अलग होगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दोनों का काम करने का टाइम अलग होगा, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज का जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी दोनों का अलग अलग होगा, ऑब्वियसली बात है, एक को नींद आएगा एक को नींद नहीं आएगी, है ना, एक को ड्राउजीनेस फील होगा एक सीधा सो जाएगा, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है ना। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ड्रग विथ कहता है कि क्विक ऑनसेट, मतलब कि कौन ज़्यादा जल्दी काम करता है ना। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन, कितने कम टाइम में या कितने कम टाइम के लिए काम करता है या अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। फिर कहता है कि स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व आर प्रिफर्ड एज हिप्नोटिक्स, ठीक है, कहता है कि स्टीप डोज, और आप देखो कोई भी जब डोज लेते हो आप तो आपके बॉडी में रिस्पॉन्स होता है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स कब बनता है, ठीक है, उसको हम एज अ क्या लेते हैं, हिप्नोटिक्स। तो जो आप ये वाला पार्ट है कि हिप्नोटिक्स का क्या होता है, बहुत जल्दी काम करता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में काम करता है, ठीक है, तो ये किस में गया आपका, हिप्नोटिक्स में, तो ये हिप्नोटिक्स हो गया। अब दूसरे की बात करें हम किसकी, सेडेटिव्स की, तो सेडेटिव्स में क्या आ गया कि ड्रग्स विद स्लो ऑनसेट, सेडेटिव क्या होता है आपका स्लोली काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फ्लैट डोज, इसमें क्या था आपका स्टीप डोज, इसमें है आपका फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व आर यूज्ड एज सेडेटिव्स। तो ये आपका यही डिफरेंस है कि ये बहुत फास्ट काम करेगा हिप्नोटिक्स, और जो सेडेटिव है आपका वो क्या करेगा, बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है। इसीलिए ना इसमें नींद नहीं आती है ना, और उसमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है किसी को। कहता है कि हिप्नोटिक्स इन हाई डोज कैन प्रोड्यूस जनरल एनेस्थेसिया। अगर आप हिप्नोटिक्स को डोज कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हिप्नोटिक्स को हम ज़्यादा डोज में दें तो वो क्या किसका काम करेगा, जनरल एनेस्थेसिया का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसका डोज जो है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है, वैसे कंडीशन में जब एनेस्थेसिया की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आपको एनेस्थेसिया ही देना हो तो आप इसको यूज़ करो हाई डोज में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहता है आपका कि स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्लीप के कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मतलब जो तुम सोते हो उसके भी स्टेज होते हैं, ऐसे ही नहीं सो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है आपका क्या, जीरो स्टेज। जीरो स्टेज में आप क्या रहते हो, अवेक रहते हो, अवेक का मतलब जगे हुए रहते हो, ठीक है, ठीक। कहते हैं कि फ्रॉम लाइन डाउन टू स्लीप, मतलब कि जब आप बेड पे सोने के लिए जाते हो, ठीक है, उसके बाद आई मूवमेंट्स आर इरेगुलर और स्लोली रोलिंग। उसके बाद जब आप सोने जाते हो बेड पे तो क्या होता है कि जो आपका मतलब कि आई मूवमेंट्स होता है वो इरेगुलर हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हो तो तुम इधर आई मूव हो रहा है, तुम्हारा इधर मूव हो रहा है, उधर मूव, जब तुम बेड पे सोने के लिए जाओगे तो तुम्हारा आई मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाए, क्योंकि तुम एक ही डायरेक्शन में देखना चाहोगे, है ना, या तो आंख बंद करने की कोशिश करोगे, ठीक। तो ये हुआ, तो उससे क्या होता है कि आपका आई का जो मूवमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, स्लो हो जाता है, मतलब कि जो आपका रोल हो रहा होता है आईज इधर से उधर, वो क्या हो जाता है आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका स्टेज है, स्टेज 1, जिसमें क्या कहते हैं, जिसको डोजिंग, ठीक है। डोजिंग वाले स्टेज में क्या कहते हैं कि आई मूवमेंट्स आर रिड्यूस, इसमें क्या होगा, आपका आई मूवमेंट से भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप सोने के बाद जो कम हुआ आपका, है ना, स्लो हुआ, उसके बाद क्या होगा, उससे भी ज्यादा इस स्टेज में कम हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका नेक जो है आपका मसल रिलैक्स करेगा, जब आप सोने जाओगे तो ये नेक वाली जो मसल है आपका रिलैक्स फेज में चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेज जो है स्टेज 2, उसमें क्या होता है आपका ड्राउजी हो गया। कहता है कि लिटिल आई मूवमेंट, मतलब आई मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कम,
ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सब्जेक्ट्स आर इजिली अराउजेबल और अलर्ट। इस कंडीशन में जब आप रहते हो ड्राउजी मूवमेंट, जैसे मतलब कि आपको मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा नींद आ रहा हो, है ना, हल्का हल्का सा, लेकिन क्या होता है, लेकिन आप अलर्ट भी रहते हो और अराउजेबल भी रहते हो, मतलब कि अगर आसपास कुछ हो तो आप उठ भी जाओगे, है ना। इस तरीके का नींद होता है, कौन सा आपका ड्राउजी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके आसपास कुछ भी गिरा, कुछ हुआ, कुछ आवाज आया, तुरंत उठ जाओगे, है ना। ये हुआ। उसके बाद तीसरा स्टेज जो है वो कहता है आपका अनइक्विवोकल स्लीप। क्या कहता है? अनइक्विवोकल स्लीप। इसको क्या कहते हैं कि जो आपका आई मूवमेंट्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम। उसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट आर इज नॉट इजिली, और आप इजिली उठ नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे आपके आसपास कुछ हो रहा है तो आप उसको सेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना इजीली उठ नहीं पाओगे। ऐसा ही बहुत खतरनाक वाली आवाज आई, बहुत खतरनाक वाली चीजें हुई तो आप उठोगे, है ना, इजीली नहीं उठोगे। जैसे मान लो कुछ गिर गया तो आप उठ जाते हो, है ना, नॉर्मल स्लीप में, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इसमें आपको सुनाई ही नहीं देगा कि क्या हुआ, जब तक वो चीजें बहुत एक्सट्रीम पे ना हो, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? अनइक्विवोकल स्लीप, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेज जो है आपका वो होता है आपका क्या? सेरेब्रल स्लीप। तो सेरेब्रल स्लीप में क्या होता है कि जो आईज जो होते हैं वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपका आंख बंद हो चुका होता है। और क्या होता है कि सब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू अराउज, मतलब आपको कोई भी सेंस होना एकदम डिफिकल्ट हो जाता है, आप उठ नहीं पाओगे अगर आपके आसपास कुछ भी होता है तो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो सोते हैं वो किस में सोते हैं? नॉर्मल स्लीप लेते हैं, है ना। बहुत तो ड्राउजी ये वाला, है ये वाला हम लोग क्या कहते हैं, सोते हैं, है ना, अक्सर उठ जाते हैं। लेकिन जब वही अगर नींद जब 12 बजे 1 बजे के बाद की नींद होती है तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा था, नहीं। तो ये आपका स्टेज है। शुरू में आपको पहले सोने में दिक्कत होगा, है ना, आंखें खुली होगी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखोगे। उसके बाद फिर डोजिंग होगा। डोजिंग क्या होगा कि आपका नेक जब मसल होगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, रिलैक्स होना फील होगा। रिलैक्स होना फील होगा तो उसके बाद क्या होगा आपका कि थोड़ा सा नींद आएगा, जैसे सुस्ती सा होता है ना, सुस्ती सा आपका होगा। लेकिन क्या होगा कि आपको जो आसपास चीजें होंगी वो भी आपको पता होगी, है ना, कि क्या हो रहा है। लेकिन जो आपका इक्विवोकल स्लीप है उसमें क्या होगा, आपका आई मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा और जो आप इजिली उस नींद से मतलब एक होता है गहरी नींद, एक होता है बहुत ज्यादा गहरी नींद, है ना। तो ये आपका एक तरह से गहरी नींद कह सकते हो इसको, और ये आपका बहुत ज्यादा गहरी नींद जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ आग लगा, कहाँ पानी आया, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्लीप के भी क्या होते हैं? स्टेज होते हैं। तो आप जब सोते हो तो आप ये सारे स्टेज को फॉलो करके सोते हो, ठीक है, ऐसे ही नहीं सोते हैं। उसके बाद कहते हैं कि स्टेजेस 3 and 4 टुगेदर आर कॉल्ड स्लो वेव स्लीप, जिसको हम क्या कहते हैं? SWS। जो स्टेज 3 होता है और स्टेज 4 उसको हम क्या कहते हैं? स्लो वेव स्लीप, ठीक है, जिसको हम SWS भी कहते हैं। क्या कहता है? दिस इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट रेस्टोरेटिव स्लीप फेज, ठीक है। सबसे ज्यादा रेस्ट का जो स्लीप फेज होता है वो यही होता है। कभी सुना है कि किसी के घर में चोरी वगैरह हुआ है? कभी किसी के घर में हुआ है? कितने बजे के बीच होता है? 12 से लेके या 1 से लेके 3 के बीच में, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका इतना ज्यादा आप नींद में रहते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये जो है आपका फेज 3 और 4 ये आपका सबसे रेस्टोरेटिव स्लीप फेज होता है, जब आप बहुत ज्यादा रेस्ट के फेज में होते हो, ठीक है, ठीक। तो ये था आपका क्या क्या कहते हैं, नींद के कुछ स्टेजेस थे, ठीक है आपके। तो ये है। उसके बाद कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेशन एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ड्रग्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लास है इसका क्या? बार्बिचुरेट्स, ठीक है। बार्बिचुरेट्स ये हो गया, ये क्लास हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सब क्लास, और यूज उसमें हो गया आपका ड्रग्स, ठीक है। तो ये बार्बिचुरेट्स की अगर हम बात करें तो बार्बिचुरेट्स क्या होता है आपका? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है, ठीक है, मतलब बहुत देर तक मतलब आपके बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। और फिर आपका एक शॉर्ट एक्टिंग भी होता है, ठीक है। मतलब कि बार्बिचुरेट्स के 3 कैटेगरी है, एक बहुत देर तक काम करेगा, एक आपका क्या हो जाएगा जो बहुत देर तक काम करेगा वो आपका क्या होगा? फिनोबार्बिटोन, जो बहुत लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो बार्बिटोन और
पेंटोबार्बिटोन, ये दोनों आपको क्या करेगा, शॉर्ट एक्टिंग। और जो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा वो क्या होगा आपका, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स है वो बहुत मतलब कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मतलब रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दूसरा कैटेगरी क्लास आया आपका बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में पहला क्लास क्या आया, हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स में कौन कौन सा आया, डाइजीपाम, फ्लोराजीपाम, नाट्राजीपाम और टेमाजीपाम। तो अब एक चीज आप याद रख सकते हो, जिसके भी पीछे ये लग गया वो कौन से कैटेगरी का ड्रग हो गया, हिप्नोटिक्स के, ठीक है। अब आ गया एंटी एंजाइटी, जो एंजाइटी में लिया, इसका दूसरा क्लास क्या है, एंटी एंजाइटी। जो एंजाइटी के अगेंस्ट हम यूज करते हैं ड्रग, वो क्या होता है आपका, एल्प्राजोलम और क्लोरडायाजीपॉक्साइड, उसके बाद लोराजीपाम, ठीक है। ये हो गए आपके। उसके बाद एंटी कन्वर्जन की बात करें हम, तो एंटी कन्वर्जन में कौन सा आएगा, डायाजीपाम, लोराजीपाम और क्लोनाजीपाम, ठीक है। इसमें डाइजीपाम जो है ये दोनों ही कंडीशन में यूज होंगे आपके, हिप्नोटिक्स में भी और एंटी कन्वर्जेंट में भी। एंटी कन्वर्जेंट क्या होता है पता है, सीजर, एपिलेप्सी, नाम सुने हो, मिर्गी नाम सुने हो, वही होता है वो, ठीक है। कि जिसमें बॉडी क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा अनकंट्रोल मूवमेंट होने जाता है, एकदम बॉडी आपका बहुत ज्यादा सीवर करने लगेगा, मूव करने लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन, तो उसी कन्वर्जन के अगेंस्ट जो हम ड्रग यूज करते हैं वो आपका कौन सा हो गया, डाइजीपाम, लोराजीपाम। और ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, हिप्नोटिक्स का ही डोज देंगे ना, ताकि उसको क्या करे, इजिली सो पाए और उसका बॉडी रिलैक्स हो पाए, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है आपका, हिप्नोटिक्स का ड्रग, ठीक है। वो उसके बाद है एंटी एंजाइटी में क्या होता है कि एंटी एंजाइटी भी वही होता है जब आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, सिवरिंग होने लगता है, आप कांपने लगते हो, थरथराने लगते हो, है ना, आपको किसी चीज से डर लग रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए होता है, स्लीप की जरूरत, प्रॉपर स्लीप चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, हिप्नोटिक्स का यूज करोगे, है ना। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो इन तीनों कैटेगरी में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा है, याद करने में भी ईजी रहेगा। उसके बाद आपका है क्या, एंटी मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, जो मसल को रिलैक्स करने का काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद है कहता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोबाजम, क्या कहते हैं, क्लोबाजम। तो ये हो गया आपके बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग्स, ठीक। अब अगर बात करें हम नॉन बेंजोडाइजेपिन, तो नॉन बेंजोडाइजेपिन में भी आपके हिप्नोटिक्स आएंगे, ठीक है, हिप्नोटिक्स आएंगे। तो हिप्नोटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे आपके, जोपिक्लोन, इस जोपिक्लोन, उसके बाद आपका हो गया जोल्पीडेम और जेलिफ्लोन, ठीक है। ये आपके हो गए किसमें, नॉन बेंजोडाइजेपिन में। तो एक बात याद रखना, बेंजोडाइजेपिन में भी हिप्नोटिक का कैटेगरी आता है और नॉन बेंजोडाइजेपिन में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर सीएनएस डिप्रेशन की, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, क्लोरल हाइड्रेट का, उसके बाद ट्राइक्लोफोस का और पैराल्डिहाइड, ग्लूटाथाइमिडीन, मिथाक्वालोन और मेप्रोबामेट, प्रोमिथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन और एमिट्रिटाइलिन, मॉर्फिन, उसको क्या कहते हैं, ये सारे ड्रग्स आपके किस में आ गए थे, अदर सीएनएस डिप्रेसेंट में, ठीक है। ये जो है मतलब कि इन सब से हटके जो आपके सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है, उन कैटेगरी में ये सारे आपके ड्रग्स आ गए, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद आपका ये कुछ नोट्स हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट नोट्स, कि सेडेटिव्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, आपको काम करने का, शांत करने का, लेकिन बिना स्लीप प्रोड्यूस करवाए, मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी लेकिन आप काम हो जाओगे, ठीक है, शांत हो जाओगे। उसके बाद हिप्नोटिक्स की बात करें तो उसमें क्या आएगा, आपको आएगी, ठीक है। अगर हम बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जो होते हैं वो बारबिचुरेट से क्या होते हैं, सेफर होते हैं। तो आप बेंजोडाइजेपिन जो यूज कर रहे हो, अगर इन केस बारबिचुरेट यूज कर रहे हो तो बारबिचुरेट के जगह पे क्या यूज कर लो आप, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग्स, ठीक है। क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं वो बारबिचुरेट से थोड़ा सेफर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम कहें नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स को क्या कहते हैं हम, जेड ड्रग्स, ठीक है। जेड ड्रग्स जो आपके होते हैं हिप्नोटिक्स में यूज होता है। इंसोम्निया वगैरह जानते हो, जिसमें नींद नहीं आती है, इंसोम्निया एक कंडीशन होता है जिसमें किसी को इजिली नींद नहीं आती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हिप्नोटिक्स ड्रग, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स में जितने भी ड्रग्स आते हैं उसको हम जेड ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है।
और फिनोबार्बिटून इज अ लॉन्ग एक्टिंग एंड कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी कन्वर्जन। जो फिनोबार्बिटून होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए और कॉमनली यूज होने वाली ड्रग्स है किसमें, एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट क्या होता है आपका, एपिलेप्सी, सीजर, जिसमें आपका बॉडी क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट करने लगता है, जब वो मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो जैसे मिर्गी वगैरह होता है ना, सिवरिंग वगैरह, ये सब आपका किस में आता है, एंटी कन्वर्जन में, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो काम करता है ड्रग्स, वो आपका कौन सा कहलाएगा, फिनोबार्बिटून, ठीक है। तो ये ड्रग्स आपको एंटी कन्वर्जन कैटेगरी में चले गए। तो ये था आपका क्या, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स के बारे में, ठीक है, कि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सेडेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कि कौन कौन से स्टेज होते हैं आपके स्लीप के, 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर गिनोगे तो 5 होते हैं, लेकिन वो स्टेज 0 वाला है वो क्या है आपका, जिसमें आप जगे हुए होते हैं, है ना। तो जो मेनली ये यहाँ से 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, लेकिन 0 से स्टार्टिंग इसलिए होता है क्योंकि 0 को हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि उस टाइम हम जगे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला आप ये भी तो दिखाना है उसको, पहले आप जगे हो, वो जगने से पहले थोड़ा थोड़ा आपको नींद आ रहा है ना, तब आप सोने जाते हो। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है वो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेटिव फेज होता है, मतलब कि जब आप रिलैक्स फेज में सो रहे होते हो एकदम निश्चिंत होके, ठीक है। उसके बाद आपका था क्लासिफिकेशन सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के, बार्बिचुरेट्स उसमें आ गया, बेंजोडाइजेपिन आ गया, नॉन बेंजोडाइजेपिन आ गया, और अदर सीएनएस डिप्रेसेंट आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने पढ़ ही लिया कि सेडेटिव जो आपके होते हैं वो काम करने के लिए होते हैं, हिप्नोटिक्स आपको नींद लाने के लिए होती है, बेंजोडाइजेपिन जो है वो ज़्यादा सेफ होता है बार्बिचुरेट से। तो आप बेंजोडाइजेपिन के बार्बिचुरेट के जगह बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जो होते हैं उनको जेट ड्रग कहते हैं, जो इंसोम्निया वगैरह में, मतलब जिसको नींद वगैरह नहीं आती है, उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और फिनोबार्बिटून आपका क्या हो जाता है कि बहुत लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है और कॉमनली यूज होता है किसमें, एंटी कन्वर्जन, एपिलेप्सी हो गया, सीजर हो गया, इन सब कंडीशन में, ठीक है। तो ये था आपका सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट्स। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है।